नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह PMKVY टारगेट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि NFDC के द्वारा प्राप्त हुई है। वह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि PMKVY का टारगेट किन संस्थानों को दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से NFDC ने स्टेट को पावर दी है कि आप किस तरीके से निरीक्षण करेंगे, उस निरीक्षण के आधार पर ही आप उन कॉलेजों को सिलेक्टेड करेंगे जिसमें PMKVY सेंटर आने वाले महीनों में चल सके। काफ़ी वीडियो आप YouTube चैनल पर देखेंगे PMKVY सेंटर से रिलेटेड। सभी YouTube चैनल वाले प्रयास करते हैं कि उनकी जानकारी आप लोगों के पास पहुंच सके। हमने भी प्रयास किया है एक सटीक जानकारी देने का। प्रयास यही रहता है कि कम समय में सटीक जानकारी आपको आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल से मिल सके, जिससे कि आने वाले समय में आपको किस तरीके से अपने कॉलेज को मेंटेन करना है, क्या क्या आपको फैसिलिटी अवेलेबल करानी है, जिससे कि PMKVY का सेंटर आपके कॉलेज में चल सके और आपको टारगेट मिल सके। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या प्रोसेस रहेगा 1 से लेके 10 तक सारी प्रोसेस आपको एक ही वीडियो में इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी PMKVY टारगेट से रिलेटेड। चलिए सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि जो सेंटर PMKVY का जो सेंटर दिया जा रहा है, आपको सभी कॉलेज वालों को जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे उन सभी कॉलेज वालों को पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही PMKVY का जो सेंटर दिया गया था, जो कि हम बोल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के आसपास जो सभी के सेंटर हैं वो पूरे हो चुके थे। लेकिन अब जो NFDC जो अब सेंटर प्रोवाइड कराएगी कॉलेज वालों को, तो किन कॉलेज वालों को PMKVY सेंटर मिलने वाला है, जिससे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बोलते हैं। तो मैनुअली पहले हम बात करते हैं ITI कॉलेज वालों की। तो ITI कॉलेज वाले सबसे पहले नंबर पर हैं ITI कॉलेज वाले। तो ITI कॉलेज वालों को हम बताना चाह रहे हैं कि अब की बार जो आपको टारगेट मिलेगा वह टारगेट हम बोल सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक से लेकर और जुलाई के मिड वीक तक आपको जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं NFDC के द्वारा आपको दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो क्लापिया फॉर्म होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले क्लापिया फॉर्म भराया जाता है, वो क्लापिया फॉर्म भरने को आपको कहीं ना कहीं मेल के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा या फिर NFDC के द्वारा एक लेटर जारी किया जाएगा कि अब आपको टारगेट ऑनलाइन करना है, क्लापिया फॉर्म भरना है या आपको एक्सेल सीट भरना है। सारी जानकारी आपको NFDC के द्वारा मिल जाएगी। उम्मीद हमारी ये है कि आप लोगों को पता भी होगा कि ITI का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो एग्जाम में PMKVY जो सेंटर होता है, वो उम्मीद ये है कि जो VABC कॉलेज वाले हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले हैं, उन कॉलेजों में भी ये PMKVY सेंटर मिलने की बात चल रही है। इन कॉलेज वालों को भी PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सेंटर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेंटर देने की। तो आप लोगों को पता होगा कि ITI कॉलेज में ITI की एग्जाम भी होने वाली है, तो उसका शेड्यूल इस तरीके से NFDC वाले बताएंगे कि उनके जो एग्जाम भी है उसमें डिस्टरबेंस ना हो। जो और कॉलेजों के भी एग्जाम चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो सारी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे कि उनकी डेट शीट कब है, उनका एनुअल एग्जाम है या फिर सेमेस्टर एग्जाम है, वो कब से कब तक होंगे, जिससे उनका जो प्रशिक्षण है वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो। अब हम बात करते हैं कि सेंटर आपको हमने बता दिया है जुलाई फर्स्ट वीक से लेकर जुलाई मिड वीक तक आपको जो सेंटर से रिलेटेड क्वायरी है कि आपको टारगेट कैसे करना होगा, कैसे मिलेगा, क्या क्लापिया फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको मेल के माध्यम से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि PMKVY में जो आपको टारगेट दिया जाएगा, तो वह टारगेट
किन भौतिक निरीक्षणों के आधार पर आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि एनएसडीसी ने, आपकी जो एनएफडीसी है, उसने स्टेट को पावर दे दी है कि स्टेट अपने हिसाब से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पूर्ण कराएगा। जो 3 महीने की, 6 महीने या 1 साल का जितने भी आपके घंटे का कोर्स होगा, कहीं ना कहीं स्टेट अब की बार मजबूत है। इन सेंटर को स्वच्छता चलाने से, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलाने, काफी बार काफी सेंटरों में धांधली हुई थी, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रयास है स्टेट का कि जो अब पीएमकेवाई सेंटर दिए जाएं उन कॉलेजों को दिए जाएंगे जिनका ग्रेडिंग स्कोर अच्छा रहेगा। अच्छे का मतलब ये होता है कि अगर आपका ग्रेडिंग स्कोर 10 नंबर का है तो 10 नंबर में कहीं ना कहीं आपका 5 या 6 ग्रेडिंग होगा, तभी आपको पीएमकेवाई का सेंटर दिया जाएगा, क्योंकि गुणवत्ता के आधार पर ही इस बार पीएमकेवीवाई का सेंटर एनएडीसी के द्वारा और स्टेट के मिलजुल कर आपको सेंटर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका भौतिक निरीक्षण किस आधार पर होगा। तो सबसे पहले आपके संस्थान का नोटिफिकेशन आएगा कि आपको क्लाफिया फॉर्म भरना है या आपको एक्सेल सीट भरना है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको पहले नंबर पर करनी होगी। उसके बाद ये सब जब आप प्रक्रियाएं कर लेंगी, आप क्लाफिया फॉर्म भरेंगे या एक्सेल सीट भरेंगे, ये सारी जब आप प्रक्रियाएं कर लेंगी तो एनएडीसी के पास और स्टेट के पास आपका डाटा पहुंच जाएगा कि इस जिले से, इस कॉलेज से क्लाफिया फॉर्म भरा गया है या फिर एक्सेल सीट भेजी गई है न्यू पीएमकेवाई सेंटर से रिलेटेड। तो उसके बाद जो स्टेट के अधिकारी हैं वह आपका भौतिक निरीक्षण करेंगे आपके कॉलेज में आकर। अपने आप कॉलेज की भौतिक निरीक्षण में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपने टूल्स उसमें सिलेक्ट किए हैं या आपने जो कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं, उस कोर्स से रिलेटेड आपके पास लैब है या नहीं है, आपके पास ट्रेनर है या नहीं है, और इस बार जो बायोमेट्रिक जारी की जाएगी वो कहीं ना कहीं एनएडीसी के द्वारा हार्ड बोल सकते हैं कि जो हाई सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर है, हाई सिक्योरिटी वाली जो बायोमेट्रिक है, वो कहीं ना कहीं एनएडीसी के द्वारा जारी की जाएगी। उसी बायोमेट्रिक पर सभी छात्रों के थंब हैं जो अंगूठे लगाए जाएंगे। तो पहले नंबर पर भौतिक निरीक्षण होगा। भौतिक निरीक्षण के बाद भी हो सकता है कि आपका भौतिक निरीक्षण हो जाए, उसके कुछ ही दिनों बाद आपका ऑनलाइन भी निरीक्षण एनएडीसी के अधिकारी और स्टेट के अधिकारी कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन भी करेंगे। और जो आपके कॉलेज में ट्रेनर हुए, टूल्स हुए, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। और आपके कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएंगे, और सीसीटीवी कैमरा हो सकते हैं कि आईपी कैमरा लगवाएं, और उन कैमरे को कहीं ना कहीं अपने स्टेट के, जो हम बोल सकते हैं कि स्टेट के जो ऑफिस होते हैं, जो नोडल अधिकारी होता है, आपके मंडल का अधिकारी होता है, कहीं ना कहीं उसके ऑफिस से आपके जो कैमरों को कनेक्ट भी करवा सकती है। क्योंकि एनएडीसी इस बार इन सेंटरों को आईटीआई कॉलेज हुआ, बीएससी कॉलेज हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, आपका डी फार्मा कॉलेज हुआ, जितने भी कोर्सेज हैं, अभी बात चल रही है, अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है किन कॉलेजों को दिया जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं प्रयास ये रहता है, जो पिछली बार आईटी कॉलेज वालों को दिया गया था, प्रयास ये रहेगा कि इन कॉलेजों को सेंटर दिया जाए, जिससे इन कॉलेजों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमी है, उन कमियों को जो पैसा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त कराया जाएगा, कहीं ना कहीं इन पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने कॉलेज को डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पैसा उनके मामलों में खर्च होना चाहिए, जिससे जो आपका कॉलेज है वो देखने में अच्छा लगे और आपके कॉलेज से जो छात्र हैं कहीं ना कहीं पढ़ के अवश्य प्लेसमेंट हो। जो सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज बनाने के लिए एनएडीसी प्रयास कर रही है। तो हमने आपको बताया कि टारगेट कब मिलेगा, हमने आपको बताया कि टारगेट किन किन कॉलेज वालों को मिल सकता है, और हमने आपको बताया कि टारगेट मिलने की क्या प्रक्रिया है कि उसके आधार पर आपको टारगेट मिलेगा। फिर भी अगर किसी कॉलेज वाले की कोई क्वायरी है, कमेंट करिए। अगर कमेंट में दिक्कत आ रही है आप हमें कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि आपके एक एक क्वेश्चंस का हल हमारे यूट्यूब चैनल से आपके पास पहुंच सके। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, एक उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सटीक जानकारी मिलती है, तभी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। और उम्मीद यही रहती है कि हमारा कम समय में सटीक जानकारी अपने साथियों के पास पहुंचा सकें जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद रही होगी
PMKVY टारगेट से रिलेटेड आपको जानकारी, कुछ ना कुछ जानकारी आपको जरूर मिली होगी। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करिए, प्रयास रहेगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।